मैं एक 37 साल का रईस आदमी हूँ। मेरी माँ और मेरी भाभी शादी के लिए मेरे लिए लड़कियाँ देखती, पर मैं उनको रिजेक्ट कर देता क्योंकि मुझे एक सबसे हसीन अप्सरा चाहिए थी। आखिरकार मेरी शादी एक 19 साल की खूबसूरत लड़की के साथ तय हो गई। शादी की रात मैं अपनी दुल्हन के कमरे में गया तो उसका घूंघट उठाकर देखने लगा कि अचानक मेरी नज़र उसके सीने पर पड़ी तो मैं जोर जोर से कांपने लगा। डर के मारे मुझे बेहोशी छाने लगी और मैं कमरे से बाहर निकल गया क्योंकि वह लड़की तो मेरा नाम सोहम है। मैं फैक्ट्री से घर वापस आया ही था कि मेरी माँ ने कहा कि जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें लड़की देखने जाना है। साथ ही मेरी भाभी ने भी कहा कि देवर जी, यह लड़की तो काफ़ी अच्छी है, आपको देखते ही पसंद आ जाएगी। मैंने कहा, आप लोग थक नहीं गए क्या? 10 साल हो गए मेरे लिए लड़कियां ढूंढते ढूंढते और अब मैं 37 साल का हो गया हूँ, फिर भी आप लोगों ने अपनी तलाश जारी रखी है। यह कहकर मैं हंसने लगा। मेरी भाभी ने कहा कि यह लड़की तो बिल्कुल अच्छी है, तुम्हें देखते ही पसंद आ जाएगी। मेरी माँ भाभी की तरफ देखने लगी और अंदर चली गई। हमारे घर पर पापा, मम्मी और भैया भाभी ही हैं। भाभी की शादी को 12 साल हो गए हैं और उनका 10 साल का बेटा भी है। शादी के बाद से भाभी अपने लिए देवरानी ढूंढने लगी थी, पर मुझे तो कोई लड़की पसंद ही नहीं आती थी। कोई मोटी तो कोई काली, तो किसी के चेहरे में ग्लैमर नहीं था। मेरे दिमाग में एक ऐसा चेहरा बैठा हुआ था कि वैसी लड़की शायद बनी ही नहीं थी। हमारी कपड़े की बहुत बड़ी फैक्ट्री थी जिसे मैं, पापा और भैया मिलकर चलाते थे, तो हमारे पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। एक से एक घराने से मेरे लिए रिश्ता आता रहता, पर मैं सभी को ठुकरा दिया करता था। आज फिर से लड़की देखने जाना था तो मैंने अपनी महंगी सूट निकाल कर पहन ली। मुझे पूरी उम्मीद थी कि मुझे लड़की पसंद नहीं आएगी। मैं अपनी माँ और भाभी के साथ उस लड़की के घर गया। माँ ने जाते हुए कहा कि इसके पिता की भी कपड़ों की बड़ी सी दुकान है। मैंने सोचा कि मेरे जितनी रईस तो नहीं होगी। मुझे एक पॉइंट तो मिल गया लड़की को रिजेक्ट करने का और उसे नीचा दिखाने का। लड़की के घर गए तो लड़की के मम्मी पापा, चाचा चाची हमारी खातिरदारी करने लगे। खाने के लिए तरह तरह के पकवान बना रखे थे। लड़की की माँ को देखते ही मैं समझ गया था कि यह रिश्ता मैं ठुकरा दूंगा, क्योंकि उसकी माँ तो बिल्कुल साधारण दिखती थी, तो बेटी भी उन्हीं पर गई होगी। हम लोग आपस में बात कर रहे थे कि तभी वह लड़की हमारे लिए चाय लेकर आई। जब मैंने उसकी तरफ देखा तो ऐसे लगा कि मानो वक्त थम सा गया हो। एक बहुत सी खूबसूरत सी लड़की लहंगा पहने हुए थी, बिल्कुल ही फिल्मी मॉडल जैसी फिगर थी, काफी लंबी और गोरी चीटी, देखने से ही लग रही थी कि जिम वाली फिगर है। आंखें तो बिल्कुल हिरनी जैसी थी और उसके लंबे लंबे बाल कमर तक आ रहे थे और उसके गुलाबी होठ देखकर ऐसे लग रहा था कि जैसे मैं खुद पर काबू खो बैठूंगा। जब उसने मुझसे बात की तो उसकी आवाज़ सुनकर मैंने अपनी माँ को सबके सामने ही हाँ कह दिया कि मुझे लड़की पसंद है, मैं शादी करूंगा तो इसी लड़की से करूंगा। सब लोग हैरान रह गए कि मैंने लड़की को देखते ही यह फैसला कर लिया। मामले को संभालने के लिए मैंने कहा कि मुझे इंसान की परख है, यह लड़की बहुत अच्छी है, यह देखते ही मुझे पता लग गया। उसने कहा कि मेरा नाम प्रिया है। उसका चेहरा देखकर ऐसे लग रहा था कि जैसे मैं उसे काफ़ी जानता पहचानता हूँ, शायद जन्मों से मैं इसे जानता हूँ। फिर मैंने प्रिया से अकेले में बात करने की फरमाइश की और हम दोनों को छत पर अकेले भेज दिया गया। मैंने उससे कहा कि अगर तुमने मुझसे शादी के लिए हाँ कही तो मैं तुम्हें हमेशा खुश रहूंगा, यह तुमसे वादा करता हूँ। उसने कहा कि मैं सोच कर बताऊंगी। उसका जवाब मुझे परेशान कर रहा था क्योंकि मेरे पास दौलत की कोई कमी नहीं थी और मैं काफ़ी हैंडसम और स्मार्ट लड़का था। एक से एक अमीर लड़कियां मेरे आगे पीछे घूमती, पर मैं किसी को भी आंख उठाकर नहीं देखता और अगर किसी लड़की से बात कर लूँ तो वह अपनी किस्मत मानती थी। पार्टी में हमेशा लड़कियां मुझे घेरे रखती और मेरे साथ डांस करने के लिए मरी जाती। हर एक औरत मुझे पाना चाहती थी और मैं प्रिया से शादी करना चाहता हूँ तो वह कह रही है कि मैं सोच कर बताऊंगी, पर मैं क्या कहता। मैंने कहा ठीक है, तुम्हें जैसा ठीक लगे बता देना। जब हम घर वापस आने लगे तो मेरी भाभी ने कहा, यह क्या बात है, पहली नज़र में ही आपने हाँ कर दी। 10 साल से तो हम आपको लड़की दिखा रहे हैं और आपकी ना सुनते सुनते हम परेशान हो गए हैं। आज प्रिया को देखते ही ऐसा दीवानापन। मैंने कहा कुछ नहीं, बस मन ही मन मुस्कुरा रहा था। मैंने अपनी भाभी से उन लोगों का कॉन्टैक्ट नंबर ले लिया था और सुबह मैंने प्रिया के पापा को फ़ोन किया और उनसे जवाब मांगा तो वह कहने लगे कि मैं अपनी बेटी से पूछकर ही बता सकता हूँ। प्रिया ने अभी तक जवाब नहीं दिया क्योंकि वह मात्र 19 साल की है और आप दोनों की उम्र में बहुत फ़र्क है और अभी तक वह ग्रेजुएट कर रही है।
मैंने कहा कि मैंने तो उसे कह दिया है कि वह जो चाहे कर सकती है। पढ़ाई, नौकरी, हमारी तरफ से उसे कोई रोक टोक नहीं होगी। और हाँ, हम दहेज नहीं लेंगे। बस एक जोड़ी कपड़े में अपनी बेटी को विदा कर दीजिएगा। 2-3 दिन बाद प्रिया के पापा का फोन आया और उसने कहा कि प्रिया आपसे मिलना चाहती है। मैंने उसके घर से ही उसे पिक करके एक बहुत बड़े रेस्टोरेंट में ले गया और उससे पूछा कि बताओ क्या खाना चाहोगी। वह बिल्कुल चुपचाप बैठी थी। मैं उसकी तरफ देखने लगा। थोड़ी देर बाद कहा कि मुझे यह रेस्टोरेंट पसंद नहीं। उसकी यह बात सुनकर तो मैं उसकी तरफ देखता ही रह गया। यह रेस्टोरेंट इस शहर का सबसे बड़ा रेस्टोरेंट है और इसमें खाना खाना लोगों का सपना रहता है। उसने कहा कि मैं इससे भी एक अच्छी जगह जानती हूँ। मैंने कहा ठीक है चलो। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इससे कौन सा बड़ा रेस्टोरेंट है शहर में, पर पहली डेट में मैं प्रिया की बात को मानना चाहता था। मैं उसे इम्प्रेस करना चाहता था। वह मुझे एक छोटे से ढाबे पर लेकर गई जिसमें शायद मैं कभी कदम भी ना रखूं। वहां कोई भी स्टैंडर्ड का आदमी नहीं था और ना ही किसी ने कोट पहन रखी थी। पर वहीं पर हम दोनों ने खाना खाया। प्रिया मेरी तरफ देख रही थी जैसे कि मुझे परख रही हो। शायद वह यह जानना चाहती थी कि मैं उसकी लाइफस्टाइल जी सकूंगा या नहीं। शायद उसे दिखावे का शौक नहीं था, पर मैं प्रिया के लिए कुछ भी कर सकता था। इस दौरान उसने मुझे अपने बारे में काफी कुछ बताया। जब वेटर बिल लेकर आया तो मैंने अपना क्रेडिट कार्ड दिया, पर वह कैश मांगने लगा जो कि मेरे पास नहीं था। मेरी हालत बहुत ही खराब हो गई थी क्योंकि खाने के पैसे मेरे पास नहीं थे। प्रिया ने मेरी हालत समझकर अपने पर्स से पैसे निकालकर बिल चुका दिया। मैंने प्रिया से कहा कि सॉरी, मैं कैश नहीं रखता क्योंकि मैं जहाँ जाता हूँ कार्ड से पेमेंट हो जाता है और तुम्हें यह पैसे चुका दूंगा। पर मेरी हालत देखकर वह मन ही मन मुस्कुरा रही थी और मजे ले रही थी। मुझे तो इतना गुस्सा आ रहा था कि मन कर रहा था कि अभी से शादी कर लूं, पर मैं बहुत मुश्किल से अपने आप को समझा पाया और उसे घर पर ड्रॉप करके अपने घर गया। 2 दिन के अंदर उसने अपना जवाब बता दिया और उसका जवाब सुनकर मानो मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा हो। मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। कोई लड़की ऐसा भी जवाब दे सकती है? मुझे समझ नहीं आ रहा था। उसने मुझसे कहा कि मैं 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करूंगी। 1 साल के दौरान आप मुझे इम्प्रेस करने में कामयाब हो जाओगे तो मैं हमेशा के लिए आपके साथ रह जाऊंगी, आपकी पत्नी बनकर। लेकिन मैं आपकी लाइफस्टाइल में एडजस्ट नहीं कर पाई या आप मेरे लाइफस्टाइल में एडजस्ट नहीं कर पाए तो मैं आपसे अलग हो जाऊंगी। आखिर वह समझती क्या है अपने आप को, पता नहीं, पर मैं उसे हर हाल में पाना चाहता था तो मैं उससे शादी करने को तैयार हो गया और उसने कॉन्ट्रैक्ट बनाकर साइन भी करवा लिया। मैंने ऐसी पागल लड़की आज तक नहीं देखी थी, लेकिन अब मुझे हर पल उसके साथ जीने का ख्याल आने लगा। हमेशा से ही मैं औरतों से दूर रहा हूँ क्योंकि मुझे कोई और पसंद ही नहीं आती और अब मुझसे रहा नहीं जाता। मैं यही सोचता कि मैं उसे इम्प्रेस कर लूँगा। प्रिया को देखकर मैं उसका दीवाना हो गया, लेकिन मैंने उसके साथ 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। इसीलिए मेरा उठाया हुआ एक गलत कदम मुझे हमेशा के लिए उससे दूर कर देगा। मुझे किसी भी तरीके से उसका दिल जीतना होगा। मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि प्रिया से शादी के बाद एक नई मुसीबत मेरे सामने आ जाएगी और मेरी जिंदगी बिखर कर रह जाएगी। मैं किस पानी में डूबने जा रहा हूँ मुझे थोड़ा भी अंदाजा नहीं था। प्रिया के मासूम चेहरे के पीछे अपने जिंदगी के खुखार चेहरे को मैं पहचान ही नहीं पाया। ऐसा नहीं था कि मैंने कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनाई। जब मैं 17 साल का था तो मुझे अपने कॉलेज की एक लड़की पसंद आई थी। मुझे तो उस लड़की का चेहरा भी अच्छे से याद नहीं। ऐसे लगता कि प्यार किए हुए बरसों बीत गए, पर उस लड़की ने मुझसे ब्रेकअप कर लिया था और मेरा दिल तोड़कर वह चली गई। उसके बाद से ही मैं लड़कियों को इंसान नहीं बस इस्तेमाल की चीज मानता था। मेरी भाभी और मेरी माँ 2 ही ऐसी औरतें थी जिनकी मैं इज्जत करता। 1 महीने के अंदर हमारी शादी हो गई और फिर वह रात आ ही गई जिसका मुझे इंतजार था। सुबह से मैं काफी बेचैन था। मेरी भाभी तो बीच बीच में मेरा मजाक उड़ाने लगी थी। कह रही थी कि जी थोड़ा सब्र से काम लेना, पर अब सब्र करना मेरे बस की बात नहीं थी। ऐसे लग रहा था कि दिन पूरा ही नहीं हो रहा, न जाने वह रात कब आएगी। आखिरकार वह सब घड़ी आ गई। मैं बहुत घबराया हुआ था, पर अपने आप को यही समझा रहा था कि मुझे शांत रहना होगा। जब मैं कमरे में गया तो वह बहुत ही खूबसूरत सा लहंगा पहने हुए खड़ी थी। अपने चेहरे को घूंघट में छुपा रखा था। मैंने उसका घूंघट हटाया और उसे उसका तोहफा दिया। मैंने उसके लिए एक बहुत ही खूबसूरत सी डायमंड नेकलेस खरीदी थी।
वह अपना गिफ्ट देखकर मुस्कुराई और फिर मैं उसे करीब से देखने लगा। उसके गले पर एक चैन थी जो कि उसके सीने तक थी। जैसे ही मैंने उसके चैन को लॉकेट को देखा तो उसके अंदर कोई तस्वीर थी। मुझे लगा कि मेरी और उसकी तस्वीर होगी, लेकिन देखते वक्त जैसे ही उसका सीना थोड़ा टच हुआ तो मेरे हाथ पैर ठंडे होने लगे। मेरा पूरा शरीर कांपने लगा। ऐसे लगा कि मैं बेहोश हो जाऊंगा। डरकर मेरी चीख निकल गई। मैं कमरे से बाहर निकल गया और ड्राइंग रूम में जाकर बैठ गया। हमारे घर पर मेहमान भरे पड़े थे। मुझे वहां देखकर सब लोग हैरान थे कि मैं अपनी दुल्हन को छोड़कर यहाँ क्यों बैठा हूँ। मेरी भाभी तो आकर कहने लगी कि देवर जी क्या बात है, यहाँ क्यों आ गए? जाइए अपनी पत्नी के साथ कमरे में जाइए। लेकिन मेरी हालत बहुत खराब हो रही थी। मैं अपने कमरे में नहीं जाना चाहता था, पर मेरी भाभी ने जबरदस्ती धक्का देकर मुझे कमरे में भेज दिया। मेरी पत्नी मुझे ऐसे देख रही थी कि जैसे मुझे पता नहीं क्या हो गया है। मैंने लाइट ऑफ की और चुपके से अपनी पत्नी के बगल में लेट गया और सो गया। हम दोनों कभी एक नहीं हो सकते थे। मैं उसे अपनी पत्नी का दर्जा नहीं दे सकता था क्योंकि वह तो। मैं रात को सो गया, उसे हाथ भी नहीं लगाया और जब सुबह उठा तो देखा कि वह नहाकर अपने बाल सुखा रही है। जब मैं उठा तो वह मेरी तरफ अजीब निगाहों से घूर रही थी और सैकड़ों सवाल उसकी आंखों में थे। सवाल सिर्फ उसकी आंखों में नहीं, मेरे दिमाग में भी थे। क्या यह लड़की? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। सब धुंधला सा हो रहा था। मैंने प्रिया से कहा कि तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें डॉक्टर के पास चलना है। पर यह बात सुनकर वह काफी घबरा गई और उसका चेहरा लाल हो गया। मैंने कहा, मेरे साथ रहना चाहती हो तो तुम्हें डॉक्टर के पास चलना ही पड़ेगा और अपने टेस्ट करवाने पड़ेंगे। उसे तो मानो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, पर वह तैयार हो गई। मैं नहाकर रेडी हो गया, उसे लेकर डॉक्टर के पास जाने लगा। मैंने डॉक्टर को फ़ोन करके पहले ही अपॉइंटमेंट ले लिया था। क्लिनिक में जाने के बाद डॉक्टर मुझे मिले और थोड़ी देर बात की। मैंने प्रिया को बाहर बैठा रखा था। फिर मैंने उसके साथ सैंपल जमा किए और 3 दिन में टेस्ट का रिजल्ट आना था। मुझे अपनी ज़िंदगी के 3 दिन बड़ी मुश्किल में बिताने थे और वह भी इस औरत के साथ जो कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। प्रिया का जो नशा मेरे ऊपर चढ़ा था वह काफ़ी हद तक उतर चुका था और अब उसकी खूबसूरती मुझे उसकी ओर नहीं खींच रही थी, बल्कि मैं और ज़्यादा टाइम फैक्ट्री में रहने लगा। मुझे उसकी शक्ल भी नहीं देखनी थी। जब रात में मैं उसके साथ सोना जाता तो वह मेरे करीब आने की कोशिश करता, पर मैं उसे खुद से धकेल देता। मुझे पता है कि मेरी इस हरकत से उसे दुख जरूर होता है, पर वह मुझसे जो मांग रही थी मैं नहीं दे सकता था। मैंने कहा कि टेस्ट के रिजल्ट आने का इंतजार करो। अगर सब सही रहा तो हम फिर नए सिरे से ज़िंदगी शुरू करेंगे। मेरी बात सुनकर वह बेचारी घबरा जाती और सोचती कि आखिर मुझ में ऐसी कौन सी बीमारी लग गई है कि मैं उसे छूना भी नहीं चाहता। आखिर 3 दिन के बाद मैं लैब में गया और रिपोर्ट्स लेकर आया। प्रिया ने मुझे कॉल किया और कहा कि मेरी रिपोर्ट ठीक तो आई है ना। मैंने कहा कि मैं घर जाकर ही सबके सामने बताऊंगा। जब मैं घर आया तो देखा कि प्रिया बहुत परेशान होकर बैठी हुई थी। शायद उसने मेरी माँ और भाभी से भी कुछ कह दिया था। आज घर के सारे लोग इकट्ठा थे। मेरे पापा ने मेरे पास आकर कहा कि बेटा तुमने क्या टेस्ट करवाया है? प्रिया बहुत परेशान है। 2 बार तो वह बेहोश हो गई है। बेचारी के हाथ पैर ठंडे हो रहे हैं। तुम दोनों के बीच आखिर चल क्या रहा है? मैंने कहा कि मेरे भी हाथ पैर ठंडे हो रहे हैं और 3 दिन से मेरी हालत भी बहुत खराब है और मैंने अब तक रिपोर्ट नहीं देखी। अब मेरे सारे घर वाले बहुत परेशान हो गए, पर जब मैंने रिपोर्ट्स खोल कर देखा तो मेरे हाथों से वह पेपर गिर गए और मैं सोफे पर बैठ गया। मेरे पापा ने पेपर्स उठाए। प्रिया भी काफी डरी हुई थी। मेरे चेहरे से समझ आ गया था कि रिपोर्ट में कुछ गलत लिखा हुआ है। मेरे पापा ने हाथ से रिपोर्ट ले ली। मेरे दिल की धड़कन तो अब और भी तेज हो गई। मैं नहीं चाहता था कि प्रिया वह रिपोर्ट्स पढ़े, क्योंकि अभी वह उसके लिए तैयार नहीं थी। अगर प्रिया ने रिपोर्ट्स पढ़ ली तो हमारी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी, हमारा रिश्ता हमेशा के लिए बदल जाएगी। मैंने कहा प्रिया, पर मैं उसके आगे कुछ कह नहीं पाया। मेरी आंखों से आंसू आ गए। मेरे घर वाले भी काफी परेशान हो गए थे। जब प्रिया ने वह रिपोर्ट्स पढ़ी तो ऐसे लगा कि मानो वह बेहोश हो जाएगी। और तभी मेरे भैया ने रिपोर्ट्स अपने हाथ में ली और जोर से पढ़ा डीएनए टेस्ट रिपोर्ट। जब उसने रिपोर्ट्स पढ़ी तो सभी बहुत चौंक गए कि प्रिया तुम्हारी बेटी है, यह कैसे संभव है? मैंने कहा कि उस दिन मैंने प्रिया के गले में एक लॉकेट देखा था। मुझे लगा कि उसके अंदर मेरी और उसकी तस्वीर होगी, पर जब मैंने उसे खोला तो उसमें उसके पापा और मेरी एक गर्लफ्रेंड की तस्वीर थी। मेरे दिमाग में एक ही बात आई कि पापा के साथ उसकी तस्वीर, शायद यह प्रिया की माँ होगी। लेकिन जब हम उसके रिश्ते की बात करने गए तो प्रिया की माँ तो कोई और ही थी। तभी मुझे ख्याल आया कि प्रिया की माँ के साथ उसका चेहरा बिल्कुल भी नहीं मिलता।
प्रिया बहुत ही खूबसूरत लड़की है, लेकिन उसकी माँ तो बिल्कुल ही साधारण थी और इसीलिए मुझे लगा कि यही औरत इसकी माँ होगी और मैंने डीएनए टेस्ट करवाया। प्रिया रोने लगी कि मेरे पापा के साथ मेरी माँ का डिवोर्स हो गया था और उन्होंने दूसरी शादी कर ली थी। मुझे हमेशा यही लगता था कि वही मेरे पापा हैं, क्योंकि उन लोगों ने कभी मुझे सच्चाई नहीं बताई थी। मुझे नहीं पता था कि जिस आदमी से मेरी शादी हो रही है वह मेरे बायोलॉजिकल फादर निकलेंगे। मैंने उसकी माँ के बारे में पूछा, क्योंकि शादी में तो उसकी माँ आई ही नहीं थी। उसने कहा कि मेरी माँ कनाडा में रहती थी और उस समय वह नहीं आ पाई। मैंने प्रिया से उसकी माँ का नंबर लिया और उसकी माँ को फ़ोन करके फ़ौरन इंडिया बुला लिया। कुछ दिनों में उसकी माँ इंडिया वापस आ गई। अपनी गर्लफ्रेंड को देखकर मैं अपने अतीत में डूबने लगा। वह भी मेरी ही उम्र की थी। मैंने कहा कि तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई थी कि तुम प्रेग्नेंट हो। आज तुम्हारी वजह से देखो क्या हो गया। मैंने अपनी ही बेटी से शादी कर ली। मैंने उससे कहा कि तुम मुझसे शादी कर लो। हमारी एक बेटी है जिसे तुमने इतने सालों से मुझसे दूर रखा, और मेरी बेटी अब इतनी बड़ी हो गई है कि मैं उसे बड़ा होते हुए भी नहीं देख पाया। विधि ने कहा कि जब उसे पता चला कि वह प्रेग्नेंट है तो वह काफ़ी डर गई थी और वह बच्चे का अबॉर्शन करवाना चाहती थी, लेकिन इसके लिए बहुत देर हो गई थी। तभी उसके माँ बाप ने उसकी ज़बरदस्ती शादी करवाती, जो कि उसके दूर के भाई थे। उन लोगों ने ऐसा सिर्फ बदनामी से बचने के लिए किया था, और बच्ची होने के कुछ महीने बाद हम दोनों ने डिवोर्स ले लिया और प्रिया के पापा ने अपनी गर्लफ्रेंड से शादी कर ली। उन्होंने प्रिया की जिम्मेदारी ले ली थी ताकि मैं नई जिंदगी से अपनी जिंदगी शुरू करूं। पर मुझे दोबारा कभी कोई पसंद ही नहीं आया, जिस वजह से मैंने कभी शादी नहीं की। तुम बहुत अमीर लड़के थे। तुम कभी किसी लड़की के साथ सीरियस नहीं थे। मुझे यकीन था कि अगर मैंने तुम्हें सच्चाई बताई तो तुम मुझे कभी नहीं अपनाते। हाँ, मैं बहुत ही बिगड़ा हुआ लड़का जरूर था। शायद मैं अपनी बेटी को तो अपना ही लेता। विधि से प्यार करता था। मेरा एटीट्यूड देखकर उसे लगा होगा कि मैं अमीर बाप का बिगड़ा हुआ बेटा हूँ। मैंने अपनी बेटी को आगे बढ़ाया और उसे अच्छा सा लड़का देखकर शादी करवा दी और उसकी माँ यानी कि विधि से शादी कर ली। मुझे नहीं पता था कि किस्मत मेरे साथ ऐसा खेल खेलेगी कि अपनी ही बेटी तक पहुँचने के लिए मुझे उससे शादी करनी पड़ेगी। मैं विधि से शादी नहीं करता तो मुझे कभी पता ही नहीं चलता कि इस दुनिया में मेरी एक बेटी भी है, और सही वक्त पर सच्चाई सामने ना आती और शायद मैं जीते जी मर जाता। इसलिए हमारी जिंदगी पटरी पर आने में समय लगा था, पर धीरे धीरे वक्त के साथ सब ठीक हो गया।